नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं, मैं हूं अमित सिंह। आज हम बात अमेरिका की करने जा रहे हैं। जॉन एफ कैनेडी, लिंडन बेंस, रिचर्ड निक्सन, जेराल्ड फोर्ड, रोनाल्ड रीगन, जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश, विलियम क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा, जो बाइडेन और अब डोनाल्ड ट्रंप। इन राष्ट्रपतियों के नाम जहन में आते ही अमेरिका की एक भारी भरकम छवि दिखाई और समझ में आती है। अमेरिका, जिसे दुनिया का एक सुप्रीम पावर समझा जाता है, दुनिया उसे एक सुप्रीम लीडर समझती है, जिसकी करेंसी पूरी दुनिया में राज करती है, वो अमेरिका असल में अंदर से खोखला होता जा रहा है। उसकी इकॉनमी डंप होती जा रही है। कर्ज इतना बढ़ गया है कि वक्त रहते अगर उसे कंट्रोल नहीं किया गया तो अमेरिका इतिहास की सबसे बड़ी मंदी का शिकार हो जाएगा। अमेरिका का कर्ज $37 ट्रिलियन के पार पहुंच गया है। पैसा कमाने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर हैवी टैरिफ लगाने की कोशिश की, उसका भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। अफगानिस्तान वॉर, यूक्रेन को मदद, सामरिक हित साधने के लिए पाकिस्तान को फंडिंग, ये तमाम ऐसी वजहें थी जिसकी वजह से अमेरिका की इकॉनमी को बड़ा नुकसान हुआ। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है अमेरिका की हालत समझने के लिए। मेरे साथ स्टूडियो में विजय नारायण सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सालों का अनुभव रखते हैं। अविरल मलिक मेरे साथ हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी स्वागत है। रतन तिवारी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा मेरे साथ एस एस पठानिया, इज ए डिफेंस एक्सपर्ट, इज एक्स आर्मी पर्सनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अगर मैं पूछूंगा तो सबसे पहले मैं जाऊंगा अनिल जैन के पास, अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। अनिल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये कि अमेरिका जिस तरह की तस्वीर दिखाने और बताने की कोशिश करता रहा सालों से, ऐसा है नहीं, वो अंदर से खोखला हो गया है। क्योंकि जंग में बहुत पैसे खर्च किए, यूक्रेन को बहुत मदद की, इजराइल को बहुत मदद कर रहा है, टैरिफ वॉर के चक्कर में वहां पर वैसे ही तमाम जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ रहा है, वहां की जनता उससे नाराज है, पॉलिटिकल टर्मोइल अमेरिका में चल रहा है, ट्रंप से अमेरिका संभल नहीं रहा है। सर, अनिल सर। जी, मैं ये कहूंगा सर कि अभी तक जो प्रॉब्लम थी वो डेट की प्रॉब्लम थी, लोन्स बढ़ रहे थे जी। पर इसके साथ में जब ट्रंप आए और ट्रंप ने जो पॉलिसीज अडॉप्ट की, वहां प्रॉब्लम वो मल्टीप्लाई हो गई। राइट सर। वो एक तरह का गैम्बल था, उन्होंने बहुत सोच विचार के किया होगा। जो टेरिफ लगाया उन्होंने कि 10% बेसिक टेरिफ और अलग अलग कंट्रीज पे अपने हिसाब से जो काउंटर टेरिफ उन्होंने लगाने की कोशिश की, उससे हुआ क्या कि पूरी की पूरी सप्लाई चेन जो थी वो बिगड़ गई। और वो सप्लाई चेन जब बिगड़ गई तो सब कुछ उथल पुथल हो गया। और उसी का नतीजा ये है कि आज जो उन्होंने अच्छा सोचा था अमेरिका के लिए, वो उल्टा उनके लिए बुरा हो गया। वो उन्होंने ये सोचा था कि जब हम टैरिफ लगाएंगे तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा, रेवेन्यू बढ़ जाएगा तो जो वहां का डेफिसिट है, डेफिसिट फाइनेंसिंग कर रहे थे, वो कम हो जाएगी। उसके साथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, जैसे वो स्टील को बढ़ाना चाहते हैं, फार्मा को बढ़ाना चाहते हैं, केमिकल को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो जो सेक्टर्स को प्रमोट करना चाहते थे, राइट सर, उसका टैरिफ लगाने से उल्टा असर हुआ। अच्छा, हुआ क्या कि जब काउंटर टैरिफ चाइना ने लगा दिया और वहां पे सप्लाईज नहीं मिली, तो मैन्युफैक्चरिंग तो डिस्टर्ब होनी थी, साथ में जॉब मार्केट भी अफेक्ट हो गया। तो कुल मिला के एक मैसअप कर दिया उन्होंने। और जो सब कुछ अच्छा सोचा था वो ठीक ठीक उल्टा होता गया। इधर प्रॉब्लम क्या है, एलन मस्क आए, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि आपको एफिशिएंसी ऑडिट की जरूरत है, आपको खर्चों पे कंट्रोल करने की जरूरत है। अमेरिका की जो मेन प्रॉब्लम है वो है एक्सपेंडिचर, और अगर वो एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करें तो बाकी सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली एलन मस्क के साथ में भी ट्रंप की नहीं बनी और वो एक पॉलिटिकल इशू हो गया। ही हैड टू लीव द ट्रंप का जो उनका इनर कोटरी थी उसको वो छोड़ के चले गए। राइट सर। उसके बाद में ये डीओई एक तरह से इनफेक्टिव हो गया। मुझे लगता है कि अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एफिशिएंसीज, इकोनॉमिक एफिशिएंसीज। अमेरिका के अंदर जो पैसे ये लोग ले रहे हैं ये प्रॉपर्ली स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी वजह से सब प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है। इसीलिए इनको लोन
अब लोन क्या है? लोन अमेरिका को लोन लेता नहीं, अमेरिका को लोग लोन देते हैं। बट अभी हालात कुछ उल्टे हो गए हैं। जितने कंट्रीज है वो अपना पैसा ट्रेजरी बॉन्ड में लगाते थे। 10 साल का ट्रेजरी बॉन्ड जिसमें 2% 1.5% रिटर्न आती थी जी। 30 साल का ट्रेजरी बॉन्ड अमेरिका का बिकता था और लोग जाके खरीदते थे। अब क्योंकि ट्रंप की पॉलिसी से इनएफिशिएंसी और अनसर्टेनिटी हो गई, तो लोगों ने अमेरिका से पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है चाइना। चाइना का जो ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट था वो 30% कम हो गया और चाइना इज स्विच्ड ओवर टू गोल्ड। तो उसकी वजह से ट्रेजरी की जो कॉस्ट है वो इस समय 5% और 7% हो गई है, ट्रेजरी बॉन्ड की कॉस्ट। तो कुल मिला के एक विशियस सर्कल अमेरिका फंसता जा रहा है और इसमें कुछ न कुछ ड्रेस्टिक चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी इसमें सुधार हो पाएगा। मुझे लगता है कि ये जो प्रिडिक्शंस आ रही हैं कि अमेरिका की जीडीपी गिर रही है, 8% जीडीपी का अब की अनुमान आया है कि अमेरिका की जीडीपी 8% कम होगी। और फार्म के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। 1200 कंपनियां जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेच रही थी वो अभी हाल में दिवालिया हो गई हैं बिकॉज ऑफ द काउंटर टेरिफ बाय चाइना। सोयाबीन जो वहां से अमेरिका से एक्सपोर्ट होता था वो चाइना ने काउंटर टेरिफ लगा के बंद कर दिया। तो कुल मिला के इस समय कंफ्यूजन है और मुझे लगता है कि ट्रंप ने इसीलिए 90 दिन का टाइम दिया है और वो वापस रिकैलकुलेट करेंगे एंड आई थिंक दे विल बी मोर ऑन ए रैशनल साइड इन फ्यूचर कि आगे टैरिफ क्या होता है। और अमेरिका का भी जब एक बार ये टैरिफ का मामला सेटल हो जाएगा तभी पता लगेगा कि अमेरिका की एक्चुअल पोजीशन अगले 2-3 साल में क्या आती है। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन कि अमेरिका अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर पाए, संभाल पाए, क्योंकि फिच ने, मूडीज ने उनकी रेटिंग लगातार गिराने शुरू कर दी है। और आपको भी पता है कि ग्रेट डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं उससे अमेरिका ग्रसित दिखाई दे रहा है। अनिल सर, मुझे लगता है कि कोई भी सिचुएशन को अगर संभालना चाहें, अंदर शिद्दत हो और पूरे मन से अगर विचार किया जाए पॉजिटिव सोच के साथ में, तो कहीं से भी यू टर्न लिया जा सकता है। इसमें कोई प्रेस्टीज इशू नहीं होता। ट्रंप साहब की सोच बहुत अच्छी थी जब वो निकले थे नई पॉलिसी के साथ में, पर वो कंप्लीट स्टडी नहीं करी। कहीं वो मिस कर गए कि उसका जो इम्पैक्ट होगा। उन्होंने सोचा कि अमेरिका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है और अमेरिका के सामने रिटेलिएट करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। ये उनकी शायद सोच थी कि अमेरिका तो सबसे खरीदता है, अमेरिका बेचता कम है, हमेशा नेगेटिव ट्रेड बैलेंस में रहता है, तो हमारे सामने कौन आएगा। बट हुआ उसका उल्टा। छोटे छोटे कंट्री भी उनके अगेंस्ट में खड़े हो गए और चाइना एक बहुत बड़ी दीवार बन के अमेरिका के सामने खड़ा हो गया और उसने पूरी के पूरी सप्लाई चेन को जैम कर दी। वहां से लोडिंग जो होती थी 62% कंटेनर्स की कम लोडिंग हुई है। अब आप सोचिए चाइना का अगर एक्सपोर्ट अमेरिका को 62% कम होता है तो पूरी की पूरी एक तरह से वहां पे सप्लाईज जो रिटेल सप्लाईज हैं जी वो एकदम रुक जाएंगी। पूरे के पूरे मार्केट में त्राही त्राही मच जाएगी कि सामान कहां से आएगा। मोस्टली तो आज अमेरिका में आप कुछ भी तो मेड इन चाइना मिलता है, हमें मेड इन अमेरिका मिलता क्या है। बाकी अगर कुछ मिलता है तो बांग्लादेश का मिलता है, इंडिया का मिलता है, वियतनाम का मिलता है, कंबोडिया का। मेड इन अमेरिका तो शायद कुछ भी नहीं मिलता एक्सेप्ट कि उनके पास में आर्म्स होंगे, एमुनेशंस होंगे बेचने के लिए, या फिर एग्रो प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स पे चाइना ने काउंटर ड्यूटी लगा दी 80% की, सॉरी 65% की। अब वो 65% की जब ड्यूटी सोयाबीन पे लगी तो अमेरिका की सोयाबीन इंडस्ट्री पे, तो कुल मिला के ये सब मैसअप हो गया। बट अभी भी अगर वापस रिव्यू किया जाए पॉलिसीज को, क्योंकि 90 दिन का टाइम है और वापस एक रैशनल थिंकिंग में जाया जाए, तो मुझे लगता है कि वापस सिचुएशन आ सकती है नॉर्मल। हो सकता है कि इसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगे, 1.5 साल लग सकता है, क्योंकि एक बार जब आपने सब उथल पुथल मचाई है तो एकदम सडनली तो सब कुछ ठीक नहीं होगा। क्योंकि सबसे बड़ा ही प्रॉब्लम क्या है अमेरिका के लिए कि जो अमेरिकन करेंसी में हमारे को कॉन्फिडेंस था
पूरे वर्ल्ड को कॉन्फिडेंस था अमेरिकन डॉलर में, वो आज हिल गया है। और उसका ही रिजल्ट आप गोल्ड की प्राइस पे देख रहे हैं। आज हर कंट्री चाह रहा है कि वो गोल्ड में रिजर्व्स कन्वर्ट करे, न कि अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड खरीदे। तो कुल मिल लगता है कि हो सकता है, बट इसके साथ में ही अमेरिका की प्रॉब्लम्स दूसरे एंगल से भी हैं। ये जो इजराइल वाला इशू है, यूक्रेन वाला इशू है, अमेरिका हर जगह फंसा हुआ है, और फंसने का मतलब होता है कॉस्ट। अब अमेरिका को किसी तरह से यहां से निकलना पड़ेगा, वर्ल्ड में शांति स्थापित करनी पड़ेगी, ये उसके खुद के फायदे में है। राइट सर। अभी उसका लड़ना उसके फायदे में नहीं है। अमेरिका अगर अपना बॉम्ब गिरा भी देता है ईरान के ऊपर ले जाके, तो अमेरिका को कुछ नहीं मिलना, वो नुकसान ही होना है उससे। सर यही सबसे बड़ा एंगल है अनिल सर जो आप बता रहे हैं। पठानिया सर, अनिल सर, मुझे लगता है कि बहुत ही ये वॉर जो पर्टिकुलरली हुई है, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी एक पेंडोरा बॉक्स जो कहते हैं अपॉर्चुनिटी का। एग्जैक्टली सर, यही सवाल था मेरा। ये खुला है। राइट सर। और इसका फायदा उठाना हमें आना चाहिए। राइट सर। अगर हमारी गवर्नमेंट इसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखे, जैसे अभी आपने देखा कि वियतनाम का एक्सपोर्ट सडनली 10 to 12 टाइम्स बढ़ गया, बढ़ा है सर, बिकॉज ऑफ शिफ्ट ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम चाइना टू वियतनाम। इसी तरह से आगे चल के इंडिया के लिए बहुत बड़ा स्कोप है, एंड वी हैव टू लुक एट पॉजिटिवली। और हमें अपने जो भी कानून हैं उनके अंदर कुछ उचित बदलाव करके इफ वी यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वॉर के बाद में हमेशा अपॉर्चुनिटीज आती हैं। राइट सर। जहां पे भी वॉर होती है उसके बाद में पूरे वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, जर्मनी, उसके बाद कैसा प्रोग्रेस हुआ, जापान कैसे प्रोग्रेस हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, क्योंकि सडनली कंजम्पशन बहुत बढ़ जाता है। राइट सर। और ये जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री कैन पार्टिसिपेट, एंड वी कैन ऑल्सो इनवाइट फॉरेन कैपिटल, क्योंकि अभी इंडिया के अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल है। और जैसे आपने, हमारा जो पैसा अगर बाहर है उसको हम अगर लेके आए और इंडिया में इन्वेस्ट करें, तो डेफिनेटली इट विल बी गुड फॉर द इंडियन इकोनॉमी। राइट सर। बट सर टाइम आई हैव टू गो टू अनिल सर ऑल्सो। अनिल सर, क्या चाइना को पछाड़ने के चक्कर में अमेरिका बर्बाद हो रहा है? सीधा सीधा अगर सवाल मैं पूछूं आपको तो आपने कहा चाइना को पछाड़ने के साथ में अभी जो प्रॉब्लम है ये है बेसिकली इनसिक्योरिटी जो आ रही है हम सबको, वो आ रही है बिकॉज ऑफ दीज रनिंग वॉर्स। राइट सर। ये जो वॉर हैं क्या शेप लेती हैं, ये अमेरिका का फ्यूचर डिसाइड करेंगी, और रेदर पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर डिसाइड करेंगी। अभी चाइना इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसमें कोई शक की बात नहीं। चाइना इज ए मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द एंटायर वर्ल्ड इंक्लूडिंग अमेरिका। इस समय चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, और उनको हम लोग उनकी जो ऊपर कोई डोमिनेशन नहीं लाया जा सकता। इस समय एक बैलेंस अप्रोच लेनी पड़ेगी, निगोशिएशन के टेबल पे अमेरिका को बैठना पड़ेगा इफ अमेरिका हैज टू सक्सेसफुली गो फॉरवर्ड। और आई एम श्योर ये 90 दिन के बाद में यू विल फाइंड डेफिनेटली ए डिफरेंट ट्रम्प। वो रियलाइज कर चुके हैं कि उनकी मिस्टेक्स कहां हो रही है। ही इज क्वाइट हिमसेल्फ, उनके पूरे उनके जो अप्रोच अनिल सर, जो उनके स्टेटमेंट्स बिल्कुल उनसे लग रहा है बैंग ऑन आपका पॉइंट है। और मैं एक डिबेट और करूंगा जिसमें मैं पठानिया सर को बुलाऊंगा और आपको भी जरूर बुलाऊंगा कि ट्रंप कितना बदले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त थोड़ा सा कम है, ये डिबेट बहुत लंबी चलनी भी चाहिए, और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स विजय सर ने भी बताया, पठानिया सर ने भी बताया, विरल, रतन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। विजय सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल सर आपकी इनसाइट बहुत काम आई हमारे, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए।